नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के हमारा टॉपिक चल रहा था और आज हम जिस व्यक्तित्व की इसमें चर्चा करेंगे वो हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन की जो चर्चा है वो हम आपसे आज करेंगे। देखिए, स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। पिछली क्लास में हमने आपसे स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के बारे में चर्चा की थी। पिछली क्लास में स्वामी विवेकानंद के गुरु थे आपके रामकृष्ण परमहंस, उनके बारे में आपसे चर्चा की थी और इसमें हम आपके स्वयं स्वामी विवेकानंद के आपके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्ते दीपांजलि जी। देखिएगा, स्वामी विवेकानंद की हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद का अगर हम देखें कि भाई जन्म कब हुआ है स्वामी विवेकानंद का, तो 12 जनवरी आपको पता है युवा दिवस के रूप में मनाते हैं हम। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। कहां पर? कलकत्ता में। तो देखो, 12 जनवरी 1863 ईस्वी, कलकत्ता। कहां पर जन्म हुआ है इनका? कलकत्ता में। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और माता आपके कौन थी? भुवनेश्वरी। इनके बचपन का नाम भी अगर यहां पर देखें तो बचपन का नाम था इनके का नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त आपके इनके बचपन का नाम था। अब देखिए हुआ क्या कि स्वामी विवेकानंद हैं, ठीक है। पिताजी का नाम लिखिए पहले आप। पिता हैं विश्वनाथ दत्त और माता कौन है? भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी देवी कौन है? इनकी माता है। ठीक है, अब आपके देखिए इनके बारे में कुछ जो जनरल जानकारी है उस जनरल जानकारी की मैं आपसे बात करूं। तूफानी हिंदू के नाम से आपके प्रसिद्ध हुए थे अमेरिका में आपके कौन? स्वामी विवेकानंद। इनको आपके हिंदू नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हिंदू नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ऐसा बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जो आश्चर्यजनक याददाश्त थी, आश्चर्यजनक याददाश्त थी, उस कारण इन्हें श्रुतिधारा भी कहते थे। श्रुतिधारा के नाम से भी इन्हें जानते थे। नरेंद्रनाथ की आपके बढ़ती उम्र के साथ उनका ज्ञान तो बढ़ ही रहा था, साथ में आपके उनके तर्क हैं, ठीक है ना, किसी भी विषय वस्तु को लेकर के उनके तर्क हैं वो अधिक से अधिक आपके प्रभावी होते जा रहे थे। ठीक है, उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व की जो बात है ये घर कर गई थी। ठीक है, वो जिससे भी मिलते उससे यही पूछते अगर आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है क्या। ठीक है, अब जब उनको आपके सभी जगह से नकारात्मक जवाब मिलते, इनकी ये जो आकांक्षा थी, ईश्वर को जानने की जो इच्छा थी, ठीक है, इसी इच्छा ने इनको ब्रह्म समाज के साथ जोड़ दिया था। किसके साथ जोड़ दिया था? ब्रह्म समाज के साथ जोड़ दिया था। लेकिन ब्रह्म समाज के जो प्रार्थना के तरीके हैं, प्रार्थनाओं के तरीके हैं, भजन इत्यादि हैं, ठीक है, उनसे आपकी इनको जिज्ञासा जो इनकी थी उस जिज्ञासा शांत नहीं हुई स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अब तब जाकर के इनका आपके किससे? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं, दक्षिणेश्वर के जो पुजारी थे, उनसे आपके इनकी मुलाकात होती है और इनकी सर्वप्रथम मुलाकात आपके 1880 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस से हुई। ठीक है, रामकृष्ण ने उनको विदिशानंद नाम दिया था। क्या नाम दिया था? विदिशानंद नाम दिया था। ठीक है, देखिए 1800 गुरु इनके कौन हैं? रामकृष्ण परमहंस।
गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस। देखिए 1880 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस से पहली बार मुलाकात हुई। तथा उन्होंने नरेंद्रनाथ को विदिशानंद नाम दिया है। विदिशानंद नाम दिया। क्या नाम दे दिया है? विदिशानंद नाम दिया है। रामकृष्ण परमहंस ने आपके विदिशानंद नाम दिया है। फिर आपके हम खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह की बात करेंगे, वो इन्हें विवेकानंद नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? विवेकानंद। देखिए 1886 ईस्वी में वराहनगर में आपके एक मठ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। और वहीं पर वराहनगर का जो मठ है, ठीक है, वहां पर इन्होंने सन्यास की औपचारिक प्रतिज्ञा की है। सन्यास की औपचारिक रूप से प्रतिज्ञा कर ली कि भाई कि मैं सन्यासी हो गया हूं, ठीक है। तो देखो वराहनगर के मठ में सन्यास की औपचारिक घोषणा की है। औपचारिक घोषणा की। किन्होंने की है औपचारिक घोषणा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है, ठीक है। फिर 1890 से लेकर के 1893 तक का जो समय है, उस समय आपके इन्होंने एक परिव्राजक के रूप में पूरे भारत का भ्रमण किया है। पूरे भारत का भ्रमण किया। और इसमें आपके देखिए भारत का भ्रमण तो ये कर ही रहे थे, ठीक है, साथ में आपके सार्वजनिक आख्यानों से भी आपके जुड़ रहे थे। सार्वजनिक व्याख्यान आपके ये दे रहे थे। सार्वजनिक जब जहां कहीं भी भीड़ होती वहां पर सार्वजनिक स्तर पर अपने व्याख्यान आपके दे रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके जैसा कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि भाई सभी धर्मों का एक ही सार है, मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और इसी बात को आधार बना लिया था स्वामी विवेकानंद ने भी। स्वामी विवेकानंद ने भी आधार बना लिया था, ठीक है। इन्होंने जब भारत भ्रमण का दौर इनका चला, तो भारत भ्रमण के दौर में आपके इन्होंने कहा, जो अपने अनुभव थे उन अनुभवों को अभिव्यक्त करते हुए इन्होंने कहा कि मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं, मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूं, यह सभी आत्माओं का समुच्चय है। ये क्या है? ग्रुप है, सभी आत्माओं का समुच्चय है और सर्वोपरि भी है। और कैसा है? सर्वोपरि है। मेरा जो प्रभु है वो आपके कहीं भी पीड़ित और असहाय लोगों को देखता है, ठीक है, तो वो उनकी निर्बलों की आपके रक्षा का, निर्बलों की रक्षा के लिए हाजिर होता है। उन निर्बलों का रक्षक उद्धारक है। निर्बलों का रक्षक है, उनका उद्धारक है, ठीक है। फिर आपके हमने बताया कि भाई किनके, खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? नरेंद्रनाथ दत्त रख लिया। वो स्वामी विवेकानंद आपके नाम रख लिया है। स्वामी विवेकानंद नाम रख लिया है किन्होंने? स्वामी दयानंद बोसरी, विवेकानंद के द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए खेतड़ी के महाराजा, खेतड़ी राजस्थान में है, महाराजा अजीत सिंह ने इन्हें विवेकानंद नाम दिया और पगड़ी पहनने की सलाह दी।
और पगड़ी पहनने की सलाह भी आपके किनके दे दी गई है? नरेंद्र नाथ दत्त को आपके दे दी गई है। देखिए, इन्हीं नरेंद्र नाथ के द्वारा 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका का जो शिकागो शहर था उसके कोलंबस हॉल में आपके जो विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ उसमें भाग लिया गया और वहां शून्य पर अपना व्याख्यान दिया गया। किस पर व्याख्यान? इनको जो बिंदु मिला आपके व्याख्यान देने के लिए वो आपके कौन सा था? शून्य। ठीक है, बताते हैं कि उस समय का जो न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र है, ठीक है, उस न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक समाचार पत्र ने लिखा इनके बारे में, इनके अभिभाषण को देखते हुए कि विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद के सबसे महानतम व्यक्ति हैं। उनको सुनने के बाद आपके हमें ऐसा लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कृत्य है। ये किसने लिखा है? न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र है उसके द्वारा लिखा गया। अमेरिका में आपके स्वामी जी को तूफानी हिंदू कहा गया। अमेरिका में स्वामी जी को आपके क्या कहा गया है? तूफानी हिंदू कहा गया है। ठीक है ना? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो शहर के कोलंबस हॉल, देखिएगा, अमेरिका के शिकागो शहर में आपके 11 सितंबर को जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ और वो भी आपके कहां पर? कोलंबस हॉल में। कोलंबस हॉल में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और शून्य पर व्याख्यान दिया है। शून्य पर व्याख्यान दिया। शून्य पर व्याख्यान आपके स्वामी विवेकानंद के द्वारा आपके यहां पर गया है। अब देखिए, शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ये समाचार पत्र था आपके उस समय। समाचार पत्र आपके उस समय कौन सा? न्यूयॉर्क हेराल्ड। अब देखिए, शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी के भाषण के बारे में आपके न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र है उसने आपके क्या लिखा? देखो, ने लिखा कि क्या लिखता है आपके ये कि विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद के महानतम व्यक्ति हैं। देखो, विवेकानंद निसंदेह धर्म संसद के महानतम व्यक्ति है। धर्म संसद के महानतम व्यक्ति हैं विवेकानंद। ठीक है, अब महानतम व्यक्ति हैं तो आपके इनके बारे में क्या है कि भाई उन्हें सुनने के बाद ऐसा लगता है मानो भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। ठीक है, देखिए,
उन्हें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। ठीक है, ज्ञान संपन्न देश में आपके धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है, ये आपके किस में लिखा गया है? न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक जो समाचार पत्र है उसके अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, अब आपके देखो, अमेरिका में स्वामी जी को तूफानी हिंदू कहा गया। किस नाम से जाना गया है? तूफानी हिंदू के नाम से आपके इन्हें जाना गया है। ठीक है, देखो अमेरिका में स्वामी जी तूफानी हिंदू के नाम से किस नाम से जाने गए हैं? तूफानी हिंदू के नाम से आपके जाने गए। ठीक है, अब देखिए कि यहां अमेरिका में आपके झंडे गाड़ दिए स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान के आपके यहां पर, और सभी को प्रभावित कर दिया। बताते हैं कि जो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने अपना भाषण जब किया तो फिर आपके सबसे पहले आपके इन्होंने भाइयों और बहनों जो शब्द है उसको कहकर के लोगों को संबोधित किया कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है, इसी से आपके वहां पर तालियों की इतनी अधिक गड़गड़ाहट आपके वहां पर हुई कि वहां जो पहला संबोधन था उस संबोधन ही आपके स्वामी विवेकानंद का जो सिक्का है वो आपके वहां धर्म सम्मेलन में जम गया था। ठीक है, फिर आपके इन्होंने क्या किया? न्यूयॉर्क अमेरिका में 1894 ईस्वी में ही वेदांत सभा की या वेदांत सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की गई। ठीक है, देखो नवंबर ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सभा या वेदांत सोसाइटी की वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई। वेदांत सोसाइटी की स्थापना आपके इनके द्वारा की गई है। कब की गई है? 1894 ईस्वी में ही की गई। ठीक है, फिर आपके अमेरिका से वापस जब ये आए तो 1897 ईस्वी में वेल्लोर कलकत्ता में आपके इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी है। ठीक है ना, देखो अमेरिका से वापस लौटकर स्वामी जी ने कब? 5 मई 1897 ईस्वी को वापस लौटकर 5 मई 1897 ईस्वी को वेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से आपके क्या करना था इनको कि जो
रामकृष्ण परमहंस से हैं, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के जो विचार हैं उन विचारों का प्रचार प्रसार करना था। इस रामकृष्ण मिशन के अगर सिद्धांत देखे जाएं कि भाई कि रामकृष्ण मिशन किन सिद्धांतों पर आधारित होकर के कार्य कर रहा था, तो इसमें शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास ये किया करते थे। विज्ञान एवं तकनीकी के आधुनिक विकास को इनके द्वारा स्वीकृति दी गई है। मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि इनके गुरुजी खुद मूर्ति पूजक थे। और मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास करना अपना लक्ष्य इनके द्वारा बनाया गया। मनुष्य का, जैसे हम देखें रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत, मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास करना, उच्चतम आध्यात्मिक विकास करना, शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास, शुद्ध वैदिक सिद्धांतों शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास आपके इनके द्वारा किया गया है। विज्ञान एवं तकनीकी के आधुनिक विकास को स्वीकृति दी है, ठीक है। एवं तकनीकी के विकास को स्वीकृति, और मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया है। मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। मूर्ति पूजा का विरोध इनके द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखिए, एक तो इन्होंने आपके कहां पर, वेल्लूर में आपके स्थापित किया रामकृष्ण मिशन, ठीक है। वेल्लूर के अतिरिक्त आपके इन्होंने अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर भी मठ खोला है, ठीक है। 1899 ईस्वी में मायावती मठ की स्थापना की है इन्होंने, यहीं पर आपके मैं उल्लेख कर देता हूं। निन्यानवे ईस्वी में मायावती मठ, मायावती मठ की स्थापना इनके द्वारा कर दी गई है। और कहां पर है ये? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में आपके मायावती मठ की स्थापना की गई है। रामकृष्ण मिशन का आपके देखा जाए तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपके 1909 में आपके पंजीकरण हुआ है, ठीक है ना। देखो, इस रामकृष्ण मिशन का अगर पंजीकरण देखा जाए, पंजीकरण 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में इसका पंजीकरण हुआ था। स्थापना 1897 में ही हो गई, ठीक है। लेकिन कभी कभी आजकल क्या है, पंजीकरण पूछे जाने का आपके बड़ा फैशन सा चल रहा है, तो आपके पंजीकरण इनके द्वारा पूछा जाए तो पंजीकरण कब है? 1909 ईस्वी में इनका पंजीकरण हुआ है, ठीक है। 1899 में ही आपके दूसरी बार अमेरिका गए हैं ये, ठीक है। और आप सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स के जो क्षेत्र हैं वहां इनके द्वारा आपके वेदांत सभा की स्थापना की है। कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना इन्होंने की, ठीक है। पेरिस में जब धर्मों के इतिहास का सम्मेलन आयोजित हुआ 1900 में, ठीक है, तो आपके 1900 में उसमें भी भाग लिया है इन्होंने। और 1901 में आपके कहाँ आ गए? ये वापस भारत आ गए और 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनका निधन हो गया है।
असामयिक निधन आपके किनका, स्वामी दयानंद सरस्वती वो विवेकानंद का आपके हो जाता है। ठीक है, तो देखिएगा मैंने क्या बताया आपके अभी कि 1899 में दूसरी बार आपके कहां गए हैं, ये अमेरिका। 1899 ईस्वी में दूसरी बार अमेरिका गए। ठीक है, और जब ये अमेरिका का इस बार जो प्रवास हुआ है, इसमें आपके देखो इन्होंने वेदांत सभा की स्थापना की, वेदांत सभा की स्थापना की है। और वेदांत सभा की स्थापना इनके द्वारा कहाँ की गई है, एक तो सैन फ्रांसिस्को में और एक लॉस एंजल्स में। ठीक है ना, कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स में वेदांत सभा की स्थापना इनके द्वारा कर दी गई है। वेदांत सभा की स्थापना कर दी गई। दूसरी बात आपकी हमने क्या बताया कि कैलिफोर्निया में इन्होंने शांति आश्रम की स्थापना की है। ठीक है, शांति आश्रम। कैलिफोर्निया में स्थापित। मुन्ना जी, अमेरिका में भी आपके बहुत सारे लोग आपके यहां से शामिल होने के लिए गए थे, चाहे ब्रह्म समाज की बात करें, चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें, सभी से आपके लोग शामिल होने के लिए गए थे। ठीक है ना, अब यहां देखिए शांति आश्रम की स्थापना कर दी, वेदांत सभा की स्थापना इनके द्वारा कर दी गई है। और एक बात मैंने आपके बताई कि 1900 में पेरिस में आपके धर्मों का जो इतिहास सम्मेलन है उसमें आपके भाग लिया है। देखो 1900 ईस्वी में पेरिस में आयोजित धर्मों के इतिहास सम्मेलन में धर्मों के इतिहास सम्मेलन में हिस्सा लिया। धर्मों के इतिहास सम्मेलन में आपके हिस्सा किनके द्वारा लिया गया है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिया गया। और 1901 ईस्वी में देखो 1901 ईस्वी में स्वामी जी भारत वापस आए एवं 1901 में तो आपके भारत वापस आए हैं और फिर आपके 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनका क्या हो गया, निधन हो गया। एवं 4 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी जी का निधन हो गया। स्वामी जी का आपके निधन हो जाता है। कब निधन हुआ है, ये 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ठीक है, इनके द्वारा अगर देखें तो 2 समाचार पत्रों का संपादन किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितने, देखिए स्वामी विवेकानंद द्वारा संपादित समाचार पत्र
दो आपके कितने समाचार पत्रों का संपादन किया है इन्होंने? 2 का, जिनमें आपके एक का नाम आता है प्रबुद्ध भारत जो अंग्रेजी मासिक है, और एक है उद्बोधन। उद्बोधन आपके कौन सा है? बंगाली में है। ठीक है, एक कौन सा है? प्रबुद्ध भारत, ये अंग्रेजी मासिक है। और एक कौन सा है? उद्बोधन, ये बंगाली में है। बंगाली में आपके कौन सा? उद्बोधन नामक समाचार पत्र है, वो आपके इनके द्वारा प्रकाशित किया है। प्रबुद्ध भारत तो आपके 1896 ईस्वी से ही लगातार प्रकाशित होता आ रहा था, प्रबुद्ध भारत। ठीक है, अब देखिए इनके द्वारा अगर पुस्तकों को देखा जाए तो इन्होंने आपकी पुस्तक लिखी, एक तो न्यू हिंदुइज्म पुस्तकें अगर इनकी देखें तो आपके कौन सी लिखी हैं पुस्तकें? देखिए, न्यू हिंदुइज्म, मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग है, ज्ञान योग है, राजयोग है, भक्ति योग है, राजयोग इत्यादि पुस्तकों की रचना आपके किनके द्वारा की गई है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा आपके की गई है। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद के बारे में एक जनरल जानकारी हमने आपसे शेयर का, आपके क्या क्या रोल आपके रहा है। ठीक है, आज आपकी क्लास हम आपके कम ही ले पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी ही आरंभ करवाई है क्लास आप लोगों की। और दूसरी बात आपकी क्या है कि स्वामी जी के विचारों के साथ ही हम आपके नेक्स्ट क्लास में थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में चर्चा आपसे करेंगे। धन्यवाद।